So the winner is Munawar. आप बिग बॉस को हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। रियलिटी यही है कि बिग बॉस शो इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो है। वो कल इस शो का 17th सीजन कंप्लीट हुआ और हमें मिला इस शो का एक नया विनर, लेकिन ये तो सिर्फ नाम का विनर है। रियल विनर तो कोई और ही है। इस शो का एक्चुअल विनर है खुद बिग बॉस, जो कि पिछले 17 सीजन से जीतता आ रहा है और इसके कुछ रीजंस है। शो की शुरुआत में बिग बॉस के मेकर्स की एक्सपेक्टेशन थी 40 करोड़ व्यूअरशिप की और 350 करोड़ प्रॉफिट की। जबकि ये शो अच्छा खासा चला है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रॉफिट आराम से 400 करोड़ तक गया होगा। बिग बॉस के नाम के विनर को तो सिर्फ 50 लाख रुपए मिले, वो भी अपनी इमेज रेपुटेशन को गंवाने के बाद। लेकिन बिग बॉस ने आराम से 400 करोड़ कमाया है और अगले सीजन भी कमाएगा। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं बता रहा हूँ बदतमीजी मत कर। ये नाम का रियलिटी शो है तो ये स्क्रिप्टेड शो। बिग बॉस जिसे चाहे हीरो बना सकता है और जिसे चाहे जीरो। तो यदि आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको बाहर निकाल देगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स है। खेसारी लाल यादव, पुनीत सुपरस्टार, जिन्होंने बिग बॉस की बात नहीं मानी, जो कि बिग बॉस की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चले तो उन्हें बाहर निकाल दिया। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। इसी सीजन की बात कर ले तो जिसने चाटा मारा उसे वापस बुला लिया और जिसने बिग बॉस की बात नहीं मानी उसे बिना वोटिंग के बाहर निकाल दिया। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं। बिग बॉस शो मिक्सचर है इन 3 चीजों का, सैडिज्म, वॉयरिज्म और सेक्सिज्म। इन तीनों चीजों का मिक्सचर है और इसी वजह से ये हिट है। और आज तक जितने भी विनर बने हैं वो सैडिज्म कैटेगरी से ही आए। सैडिज्म का मतलब क्या होता है? सैडिज्म का मतलब होता है दूसरों का दुख दर्द देख के खुश होना। इसलिए इस शो में लोगों को दुखी दिखाया जाता है, उनकी लड़ाई दिखाई जाती है। इस सीजन में प्योर सैडिज्म का एग्जाम्पल थी अंकिता, जिसे दुखी दिखाया गया, परेशान दिखाया गया। दूसरी कैटेगरी आती है वॉयरिज्म की। इसका मतलब यह होता है कि दूसरे की प्राइवेट एक्टिविटीज देख के प्लेजर महसूस करना। और इसी वजह से शो में कंटेस्टेंट की प्राइवेट एक्टिविटीज बताई जाती है। इस शो में इसके एग्जाम्पल थे अभिषेक और मुनावर, जो कि मिक्सचर थे सैडिज्म के और वॉयरिज्म के, जिनको परेशान भी दिखाया गया, दुखियारा भी दिखाया गया और जिनका प्यार का एंगल भी दिखाया गया। और इसी वजह से ये दोनों ही फाइनलिस्ट रहे। और तीसरी कैटेगरी आती है सेक्सिज्म की। इस कैटेगरी के लोग कभी जीतते नहीं, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए इन लोगों का काफी यूज होता है। इस शो में इस कैटेगरी में थे ईशा और समर्थ, जिनके ऐसे कुछ सीन्स दिखाए गए। तो ये शो इन्हीं तीनों कैटेगरी का मिक्सचर है और इसके विनर्स ज्यादातर सैडिस्ट कैटेगरी के या मिक्सचर ऑफ सैडिस्ट कैटेगरी से आते हैं। और वही विनर सीजन में भी हमें देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा, ये शो स्क्रिप्टेड होता है, तो यहाँ पे कंटेस्टेंट खुद से कुछ नहीं करते हैं, इनसे करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस ओटीटी में ये हुआ था, लेकिन एक टास्क का हिस्सा था। मेकर्स ने इसे काट के सिर्फ जो दिखाना था, जो नैरेटिव बिल्ड करना था, वही दिखाया। So you're saying they wanted that case to happen? Obviously, I feel that way. तो आपको लगता है मेकर्स भी पूरा मैनिपुलेशन करते हैं? अब तो ये कह सकते। इस शो में ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो कि थोड़े बहुत सेलिब्रिटी होते हैं और जिन्हें मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता। आज तक इस शो में कोई इंटेलेक्चुअल इंसान नहीं आया और जो इक्का दुक्का आया भी होगा उसे कुछ ही टाइम में शो से इविक्ट कर दिया गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ शो ही तो है, इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसे शो से आपका भी बहुत कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अटेंशन। ये आप अपनी अटेंशन कहाँ देते हैं। अगर आप ऐसे शोज में अपनी अटेंशन देंगे तो ये आपके आईक्यू को लो करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे और जुड़ेंगे ऐसी चीजों से जो कि आपको बेहतर बनाए। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं कम्युनिटी ऑफ रियल लीडर्स का, जो कि खुद को, अपने सराउंडिंग को बेहतर बनाने का काम करता है। यदि ये वीडियो आपको सही लगी तो लाइक करिए और जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों को। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।